गुड मॉर्निंग एवरीवन, विश क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने 6 नंबर टॉपिक किया था वृत्त सर्किल और वृत्त के बारे में जो छोटे मोटे टॉपिक बात बताई थी, वो भी आज वृत्त 7 नंबर टॉपिक है, वो भी वृत्त सर्किल के संबंधित है। लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 10th क्लास में। चैप्टर नंबर 12 के रिलेटेड क्वेश्चन है, 13 के और 15 के, 3 चैप्टरों से रिलेटेड क्वेश्चन है। उनको 1 बाय 1 लेके करते हैं, किस प्रकार सोल्व होंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से दूरी याद करनी है। तो एक वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, उसकी त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, कितनी है 13 सेंटीमीटर, और जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से दूरी याद करनी है। ये त्रिज्या हो गई आपकी। जीवा, कोई भी जीवा बनाते हो, जैसे आपने ये जीवा बना ली और उसके बाद में आपको दिया गया है कि केंद्र से दूरी याद करनी है, केंद्र से कितनी दूरी पर है ये याद करनी है। तो यहां पर ये भी त्रिज्या थी, इधर ये भी त्रिज्या है, आपको पता है त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 10 है, यानी ये पूरी दूरी कितनी है 10। आपको मैंने पहले बताया कि एक जीवा पर ये त्रिज्या द्वारा बनाए लंब है, यानी 90 डिग्री कोण है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पूरी 10 है तो याद कितनी होगी 5। ये है करण, ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 13, और आपको दूरी ये केंद्र से ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हो, इसका नाम दे सकते हो ओ ए बी। ए ओ बी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ओ ए बी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है ए ओ का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए ओ कितना है 13 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, ये पूरा 10 था, आधा कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ओ बी स्क्वायर। अब आपको पता है ये प्लस क्या उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 169 में से 25 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 144, और यहाँ पर स्क्वायर का चिन्ह, स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, और 144 का रूट कितना होता है, रूट से बाहर निकालते हैं तो 12। इसका मतलब आपकी ये केंद्र से दूरी कितनी हो गई, ओ बी केंद्र से दूरी है आपके 12 सेंटीमीटर। आपको ये डायमेंशनल जो विमा होती है सेंटीमीटर लगाना जरूरी, एग्जाम में जो है वही लगाना है, और लास्ट में ये भी लिखना है अंत है केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डायग्राम दिए गए हैं और उनमें मान वैल्यू निकालनी है, उसको अपन किस प्रकार करते हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आपको ये मैं बता दूं, ये क्या है जो रेखा निकल रही है, ये व्यास डायमीटर से निकलती है, यानी ये ऊपर ऊपर का क्या बन गया अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त के दोनों बिंदुओं से बनने वाला कोण हमेशा कितने डिग्री होता है 90 डिग्री का, यानी आपका ये मान हो गया, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी। आपका कोण सी कितना है 90 डिग्री, और आपको दिया रखा है कोण ए का मान कितना है 40 डिग्री, और कोण बी का मान आपको एक्स निकालना है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान आपको पता है 40 डिग्री, कोण बी का मान आपको निकालना है एक्स, और कोण सी का मान आपको पता है 90। इस प्रकार एक्स की वैल्यू ये जुड़ जाएंगे 130, इधर जाके माइनस हो जाएंगे, 180 में से 130 जाएंगे तो आपके 50, यानी आपका एक्स का वैल्यू कितने आ गई 50 डिग्री, डिग्री में आ गया। कोण हमेशा डिग्री में होता है। ये एक नंबर आंसर हो गया। इसके बाद 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर में दे रखा है कि एक ही बिंदु से एक तो केंद्र पे कोण बनता है और एक आपकी परिधि पे कोण बन रहा है। ये कोण केंद्र पर है, ये परिधि पर है। आपको मैं बता देता हूं कि परिधि पर बनने वाले कोण से केंद्र पे बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है दुगना, यानी परिधि पे कोण 40 डिग्री है तो केंद्र पे बनने वाले कोण का मान 2 × 40 कितना डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री। बस आपका उत्तर हो गया।
हमेशा नियम होता है। अब दूसरे का सी, सी की अगर बात करते हैं तो ये एक वृत्त में बना हुआ चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के अंदर बनने वाले चतुर्भुज को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का सूत्र फॉर्मूला होता है आमने सामने सम्मुख कोणों का एक योग होता है हमेशा 180 डिग्री, यानी 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और यहाँ 5x का मान हो गया 180 डिग्री और x का मान हो जाएगा 180 बटे 5। और इस प्रकार आप मान निकाल सकते हो। आप इसका भाग देके 15 3 30 36 डिग्री, यानी आपका x का मान कितना आ गया 36 डिग्री। इसी प्रकार y का मान निकालना है तो ये भी दोनों आमने सामने कोण है, आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180। y प्लस 2y बराबर कितना हो गया 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर बने कोण चारों कोणों का योग तो 360 होता ही होता है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने दोनों कोण होते हैं 180 डिग्री। तो y प्लस 2y कितने हो गए 3y का मान हो गया 180 और y का मान हो गया आपके भाग दोगे 3 का तो 60 डिग्री, यानी y का मान कितना आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार आपका x और y का मान आप इजिली निकाल सकते हो। लास्ट में आप अगर 10th क्लास के हो तो आप उसमें लास्ट एक हिंदी लाइन जरूर लिखनी है, अंत इस प्रकार इसका मान ये होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी, देखो वृत्त बोला है तो डायग्राम बनाना कंपलसरी है। हर एग्जाम के प्रत्येक क्वेश्चन में जैसे भी बोला जाए डायग्राम बना लेना। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी, ये केंद्र है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ये केंद्र पे और नाम दे दिया, इसका बी दे दिया। बिंदु से स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा इधर भी बना सकते हो इधर भी बना सकते हो, कोई सी भी स्पर्श रेखा बना लेना। ये स्पर्श रेखा होगी, इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालनी है त्रिज्या, आपको त्रिज्या निकालनी बिल्कुल इजी। आपको मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री होता है 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री कोण है तो ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय भी लगाई थी, इस प्रकार इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका कर्ण है, 90 डिग्री का सामना हमेशा कर्ण होता है, यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए ओ कितना है 10 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर और बी ओ क्या है त्रिज्या आर निकालनी है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये प्लस क्या होता जाएगा माइनस का हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 आर स्क्वायर। 10 100 में 64 के कितने बच गए 36, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट। और आर त्रिज्या क्या 36 का कितना होता है रूट से बाहर निकलने 6। इसके प्रकार आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ये विमा लगानी भी कंपल्सरी ध्यान रखना और अंत हिंदी में लिखना आता है इस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपके 10वीं क्लास में 15वें टॉपिक से रिलेटेड है और एग्जाम में भी तो आता है लगभग हर एग्जाम में। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल याद करना है। आपको बता दिया पिछली बार क्लास में हमने पढ़ा था परिधि। तो अगर परिधि दे रखी है तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि होती है 2 पाई आर। वो कितनी दे रखी है 44। यहां से हम क्या फाइंड करेंगे त्रिज्या। तो आपको पता है 2 पाई का मान 22/7, आर आपको निकालना है बराबर 44। यहां से आर का मान निकालोगे तो 44, ये 7 भाग में है तो इधर जाके गुणा में ऊपर चल जाएंगे, ये दोनों ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा 2 × 22 और ये 22 से इसको 2 बार कटेगा और ये 22 इससे भी कट जाएगा। इस प्रकार आपकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल। और आपको क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बता रखा है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितनी है 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 7 से 7 कट गया 22 × 154। लेकिन मैंने पिछली क्लास में इसमें क्या आएगा सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी 88 मीटर है तो पहिए का क्षेत्रफल याद करना है। वैसे उसके जैसा ही है, थोड़ा सा घुमावे 100 चक्कर, यानी 100 इंटू चक्कर का मतलब पिछली क्लास मैंने बताया था परिधि। 100 इंटू परिधि बराबर तय दूरी 88 मीटर है। यानी इसने ये कहा कि आपका पहिया यानी परिधि बाहर वाला भाग 100 बार घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा 88 मीटर। इसका मतलब आप लिख लो 100 इंटू आपकी परिधि
100 इंटू प्रीति क्या है 2 पाई आर बराबर कितना है 88 मीटर। अब 100 भाग में चल जाएंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 100, तो ये 2 पाई का मान 22/7, आर का आर 88, ये 100 गुणा में थे इधर भाग में आ गए, हमको निकालना है आर का मान, आर का हो जाएगा 88, ये 7 भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, ये ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएंगे, 100 तो पहले लिखेंगे 2 इंटू 22। अब काट दो जो भी कट रहे हैं, ये 22 और ये कट गए इससे 22 दूनी 44, 2 बार कट गए पूरे कंप्लीट, तो ये आपके हो गए 7 दूनी 14/100 सेंटीमीटर। ये क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या कोई सेंटीमीटर है तो इसको 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, पिछली क्लास में मैंने बताया पॉइंट भी, ये हो गया 0.44 सेंटीमीटर। या इसको दूसरी भाषा में आपको हो तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यानी ये अगर सॉरी ये एग्जाम में आपके यहाँ मीटर में है, मीटर में आ रहा है और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने 100 से गुणा करते हैं, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो इंटू 100 यानी 100 से गुणा करते ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। और आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको बता रखा है, पहिए का क्षेत्रफल ये नहीं, पहिया कैसे है वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितने आया 14 इंटू 14, 14 से कट गया कितनी बार 2 बार, 22 इंटू 2 इंटू 14। अब आप इसको गुणा कर दो और आपका उत्तर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 22 दूनी कितने हो गया 44, 44 को 14 से गुणा कर दो, 14 चौक 56, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बाय।